सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सॉरी डिले। हम लोग 17वें अध्याय के 20 श्लोक किए थे, जिसके अंदर दान का वर्णन, पहले यज्ञ को दिखा करके फिर दान के अंदर 3 प्रकार के दान बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विक दान वो है जिसके अंदर श्रद्धा से दिया जा, दातव्यम मेरे द्वारा ये करना ही, किया ही जाना चाहिए, और जिसके अंदर कहीं भी फिर वापस कुछ मुझे उसकी प्राप्ति हो, अनुपकारी ने उपकार फिर वापस करने लेने की मन में बिल्कुल भावना न हो, अनुपकारी ने दिए थे। उसके अंदर देश, जहां स्थान का बहुत बड़ा अपना एक रोल होता है कि ये दान ऐसे स्थान पर दिया जाए, तीर्थ स्थान पे, जहां पे या भाष्यकार ने कहा था कुरुक्षेत्र आदि, जहाँ पे बहुत अच्छे कर्म किए गए और पवित्र स्थान है। काल है, काल का भी बहुत बड़ा स्थान होता है। ऐसे पवित्र स्थान पे, पवित्र काल में और पात्र मत योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दिया हुआ दान उसको सात्विक कहा जाता है। और इसके अलावा फिर कहा कि जो राजसिक दान होता है, वो दान तो देते हैं लेकिन उसके मन में एक प्रकार की फिर मुझे कुछ उससे प्राप्ति, प्रति उपकारार्थम, मैं कुछ दूं और फिर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उससे भी प्राप्त करूं, और मुझ जरूरत पड़े तो वो वापस दे दे। यत यत तु परि प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य, और फिर मैं दान दूं तो मुझे अमुक अमुक उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। इस प्रकार से एक को खुश करके फिर दूसरे हाथ से और कुछ प्राप्त करने की इच्छा, और देते तो फिर बाद में बड़ा कष्ट भी करते, परिक्लिष्टम, बाद में देने के बाद भी कहते अरे मैंने ज्यादा दिया। तो इस प्रकार से दिया जाने वाला दान है ना। कहते एक जगह एक सेठ जी, बनिया बुद्धि वाले, एक जगह यात्रा में गए, वृंदावन आदि, और वहां जाने के बाद 10 लोगों के बीच में बैठे थे। उसमें एक माता जी आई, और माता जी आकर के सीधे आकर के वहां सेठ जी के पास आई, कहा कि मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। आकर के उसने राखी बांधी हाथ में, और 10 लोगों के बीच में जो है, फिर आदमी अपने आप को थोड़ा बड़ा ही, कभी छोटा नहीं समझ बताना चाहता है। फिर जैसे वो माता जी आई तो बोले अरे आप क्यों मान रहे हो, तो बोले मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हो, तो बोले मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और तो बोले आपको हम क्या दिए, फिर आप हमको राखी बांधे, आपको हम क्या दे सकते हैं, तो बोली बिल्कुल दे सकते हैं, हमारा स्कूल है, उस स्कूल के अंदर हमें क्या दान की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि हमको कम से कम 5,000 रुपए दीजिए। तो उस समय मना तो क्या करेंगे, और हाँ बोले बिल्कुल देंगे, लोगों के बीच में तो आदमी हाँ कहता ही है। और फिर बाद में दे भी दिए उनको। और सब लोग जाने के बाद जब घर गए तो बाद में लगा अरे मैंने तो आज बड़ा हैं, मेरा घाटा किया, मैंने 5,000 रुपए दे फेंक दिए, 5,000 दे तो दिए, लेकिन बाद में पश्चाताप होने लग गया। तो परिक्लिष्टम, कष्ट हो देने के बाद, तो इस प्रकार का दान कौन सा कहा जाएगा, राजसम तद्दानम। दो तो उसके अंदर मन में एक प्रकार की प्रसन्नता रहे कि मैं
को कुछ दे सका हूं। तो इस प्रकार से जो प्रत्युपकार उपकार के बिना वो तो सात्विक हो जाता है, लेकिन उपकार प्राप्त करने की इच्छा, दोबारा कुछ रिटर्न मिले, कुछ मुझे मेरा जो काम अटका वो पूरा हो जाए, फलम उद्देश्य, और देने के बाद एक मन में ग्लानि, पश्चाताप होना, परिक्लिष्टम दीयते तत् राजसम स्मृतम। भाष्यकार के खेद युक्तम तत् परिक्लिष्टम, बाद में खेद व्यक्त करता है व्यक्ति। तो वो फलम वा अस्य दानस्य में भविष्यति अदृष्टम, और फलम उद्देश्य, मुझे इसका अदृष्ट कुछ फल मिलना चाहिए, इस प्रकार का किया हुआ दान वो राजसिक कहा जाता है। 22वां, अदेश काले यद्दानम, अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते, अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। तत्तामसमुदाहृतम्। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। दीयते, दिया जाता है। 20 वाले श्लोक में कहा दिया जाता है दान, दातव्यम अनुपकारिणे विशेषकर देशे काले पात्रे। यहाँ कहते आदेश अकाल है ना, तो दोनों में एक डालकर कहा आदेश अकाले यद्दानम अपात्रेभ्य। इसके अंदर कोई पात्रता नहीं है, कोई देश नहीं है। भाष्यकार कहते देश ऐसा चुन लेते कई लोग कि जहां मानो म्लेच्छादि, असुचादि, संकीर्णे अकाले, जहाँ पे किस प्रकार से ना तो कोई पुण्य का वहां पे कोई देश है, ना तो काल है। वहां ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे म्लेच्छ, म्लेच्छ का अर्थ होता है जो लोग गौ माता को है मार करके काट करके खाने वाले, ऐसे म्लेच्छ। और यहाँ पे किसी प्रकार की सूची नहीं है। असुचादि, संकीर्णे, अकाले, जहाँ पे जो समय है वो समय भी, समय की भी कोई यहाँ वहां पे किसी प्रकार से, क्या सुबह या शाम का, रात या दिन, उसका भी कोई वहां पर कोई गणित नहीं है। तो जहाँ देश नहीं है, जहाँ पे चाहे कहते कि वहां कोई ऐसा काल हो, रात दिन का कोई वहां गणित नहीं है, और दिए जाने वाला जो दान है किसी मूर्ख के लिए दे रहे हैं, या किसी अ, किसी गुंडे को दे रहे, चोरों को दे रहे, हम दे रहे, लेकिन उसका पात्र क्या है और किस समय दे रहे हैं, किस काल में दे रहे हैं, किस देश में दे रहे हैं, उसका कोई गणित नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जब कभी देते हैं तो देश, काल और पात्र का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है देशे काले। कुछ लोग कहते हम तो दान देंगे उनको, इसके लिए हम उनको पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर का टिकट ही बांट देंगे कुछ लोग, वह मनोरंजन करेंगे करके। तो ऐसे कई प्रकार के लोग अपने आप में दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम इस प्रकार का दान देंगे, उनको इस प्रकार का आनंद दिला देंगे। तो ये भी कोई दान नहीं होता। इसलिए कहा जाता है ऐसा अगर कोई देते हैं तो वो देश रहित, अदेश, अकाल, काल की कोई उसके अंदर किसी प्रकार की गंती नहीं है। इस प्रकार से आदेश अकाले अपात्र, और जो देने वाला जिसके लिए दे रहे हैं वो किस प्रकार से है,
भाष्यकार कहते हैं मूर्ख तस्करादि देश संपत्तौ, जहाँ पे जिस जहाँ लोग है मूर्ख है, चोर है, ऐसे दूसरों का हमेशा लूटने वाले हैं, ऐसे लोगों को देने से आपका दान कहीं सार्थक होने वाला नहीं है, और ना तो उसके अंदर कोई पुण्य होने वाला नहीं है। संक्रांति आदि विशेष रहते और कोई तिथि आदि का कोई आपने वो देखा नहीं है, तो इस प्रकार से अकाले असत्कृतम, जो दूसरों को क्या करने के लिए, असत्कृतम, दूसरों का बुरा करने के लिए, और देते हुए भी अपमान करते हुए है। कहते जब दान देते हैं तो बहुत सत्कार के साथ देना चाहिए, खास करके जब हम विद्वान गुरुओं को देते तो भाष्यकार कहते हैं प्रिय वचन पाद प्रक्षालन पूजादि रहितम, जहाँ पे जब देते तो उनको अगवानी करके, उनको बुला करके, उनको आदर सत्कार करके, पाद प्रक्षालन आदि पूजादि से सम्मानित करके उनका हम वो करते हैं तो वो सम्मान होता है। और उसके विपरीत कहीं भी अगर आप देते हैं तो वो कहा जाता है असत्कृतम। उतना ही नहीं, अवज्ञातम, दूसरी अवज्ञा भी करते हैं। कई लोगों का उदाहरण आता है कि बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, लेकिन उनके दुकान पे कोई आता है तो एक चवानी भी नहीं देंगे। नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको ऐसे धुतकारेंगे कि बस बेचारा अपमानित होकर के फिर दोबारा वहां पे नहीं आएगा। तो अवज्ञातम, उसका अपमान कर करके ऐसा किया हुआ असत्कृतम, और बाद में खूब बोलेंगे उसको, मानो पीटना बाकी रह गया ऐसा करा करके, बाद में कहेंगे जल्दी उसको चवानी दे करके भगा दो यहाँ से। इस प्रकार का कहा जाता है अवज्ञातम, असत्कृतम, तत्दानम, तामसम दानम उदारतम, उसको जो है तामस दान कहा जाता है। तो जिस दान में किसी देश का, किसी काल का, किसी पात्र का कुछ भी आपने ध्यान नहीं दिया, और असत्कृतम आपने किया तो उसका भी कोई ठीक से आपने उपचार नहीं किया उसका, और अवज्ञातम दे करके फिर उनकी अपमानित किया, इस प्रकार का दान अगर देते आप तो वो माना जाएगा तामसम तत्दानम। अब जब भी हम ध्यान दे करके ये दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, लेकिन इन कर्मों के अंदर हमेशा कहीं न कहीं तो कोई कमी रहने की हमेशा एक गुंजाइश बनी रहती है। एक हमेशा संदेह रहता है कि जो भी कर रहा हूँ शायद उसके अंदर कोई कमी ना हो। तो इस प्रकार के पूर्ति के लिए शास्त्र बहुत सुंदर अपने तरह से कहते कि आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, बहुत सावधानी से कर रहे हैं, ध्यान दे कर के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रहती तो आपको उस कमी से दूर होने के लिए कहते आप हमेशा ओम तत्सत, इस प्रकार का आपको एक जोड़ना चाहिए। इसलिए मंत्र बोलते हैं ना, ओम कह करके मंत्र बोलते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि उसके अंदर कोई कमी रहे तो वो भी क्या गलती दोष न हो जाए। इसलिए 23वें श्लोक में बहुत सुंदर बता दे। ओम तत्सदिति निर्देशः ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यज्ञाश्च विहिता पुरा यज्ञ दान तपः प्रभृतीनां साद्गुण्य करणाय अयम उपदेशः उच्यते।
यज्ञ दान तप, इनको जो विगुण है और उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो सद्गुण संपन्न बनाने के लिए ये उपदेश दिया जाता है। कहते ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। कहते ये जो तीन अक्षर है, ओम तत्सत इति, ये तीन अक्षर है, कहते ये क्या है? ये निर्देश है, हाँ, संकेत है किसका? ब्रह्मण, उस आत्मा का, उस तत्व का, ब्रह्म का एक निर्देश है। जब आप कहते ओम, है ना, इसलिए कहा जाता है अ उ और म, तीनों अ और उ मिलकर के ओ और अम मिला करके ओम। ये जो ओंकार है, ओंकार एक ईश्वर का, आत्मा का ही एक निर्देश है। तो जब कभी भी हम ओम बोलते थे, इसका मतलब ब्रह्मणः निर्देशः, एक आत्मा का ही एक निर्देश है। और आत्मा का निर्देश, भगवान का निर्देश देकर के कोई काम करते तो वो अधूरा नहीं माना जाता, विंगता उसके अंदर कहीं भी कमी नहीं रहती। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई काम, कोई कर्म करते समय कोई व्यंगता रह जाती है तो उसको भरपाई करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो त्रिविधः स्मृतः, तीन प्रकार से कहा गया है। किम ब्रह्मणः निर्देशः, वो क्या है तीन? ओम तत् सत, ओंकार और तत् और सत, ये तीन प्रकार का निर्देश बताया है। जब कभी भी आप तीनों का प्रयोग करो तो अवश्य आप सुरक्षित है। मानो किसी प्रकार की कमी अगर रहने की आशंका है तो वो उसकी भरपाई हो जाएगी। जब कभी भी, खास करके जब कभी भी आप ऐसे शुभ कर्म करते हैं, ओम, और ये किसने कहा था? कहते पुरा विहिता, ऐसे पूर्व में निर्मिताः पुरा, किन्होंने? ब्राह्मणाः, हम्म, वेदाः, यज्ञाः। इसके पहले ब्राह्मणाः निर्देशेन वेदाः यज्ञाः, इसके अंदर पहले ये जो तीन ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, इनको विहिता मतलब उनकी जब रचना की और उसके साथ ही इस ब्रह्म के नामों की स्तुति करने के लिए विहिता पुरा कहा गया। ब्राह्मणाः वेदाः यज्ञाः तेन, इनकी जब रचना हुई, जब इनको लिखा गया, उसी समय पे पूरा विहिता, इसका भी विधान रखा कि ये तीन प्रकार के निर्देश आप अपने इन मंत्रों के साथ, यज्ञों के साथ, दान के साथ, तप के साथ देते रहे, करते रहे तो वो कहीं भी आपकी दोष उसमें अंदर नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। वो अपने आप में वो उसकी भरपाई, है ना, पूर्णता आ जाएगी उसके अंदर। कैसे? ओम तत्सत इति निर्देशः, उसका बीच बीच में निर्देश करते जाते। तो इसीलिए कोई मंत्र, कोई भी कार्य प्रारंभ करते तो ओम का उच्चारण तत्सत, ओम तत्सत इति, श्रीमद् भगवत गीतासु वहां भी कहा गया है कि ये भगवत गीता के अंदर जो कहा गया ओम तत्सत इति, तो ये जो है बहुत ही सुंदर कि आप किसी कार्य में अगर आपको शंका है, ये कार्य में कोई कमी न हो जाए, कोई दोष न लग जाए, अधूरापन न रह जाए, इसलिए, और मुझे कोई विपरीत फल की प्राप्ति न हो, और खास करके जब निष्काम कर्म करते प्रसाद के रूप में प्राप्ति के लिए, तो आपको कुछ अलग से प्राप्त होने की शंकाएं नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि मैं कर्म कर रहा हूं निष्काम, उसके अंदर सकामता नहीं। सकाम कर्म करने के लिए हमेशा डर रहता है,
और निष्काम कर्म के अंदर हमेशा क्या होता है, निर्भयता रहती है। तो फिर भी आप जो भी कर्म करें, उस समय अगर आपको लगता है कि इसके अंदर दोष न रहे, तो आप निर्दोष कार्य बनाने के लिए, उस कर्म को बनाने के लिए इन तीनों का आप समावेश कर सकते हैं। ओम तत्सद इति निर्देशः त्रिविधा ब्रह्मणः स्मृतः। ये जो निर्देश है, उस ब्रह्म का है, उस तत्व का है, उस चैतन्य का है, उस परमेश्वर का है। किसने कहा? ब्राह्मणाः। तेन वेदाः यज्ञाः। तेन मतलब उनके द्वारा, इस निर्देश के द्वारा ही ब्राह्मण ने वेद है और यज्ञ जितने सारे पुरा विहिताः वो सब बनाए हुए हैं, उस रचे हुए हैं। तो उनके नाम की स्तुति करने के लिए ही कहा जाता है ओम तत्सद इति। 24वां। तस्मादोमित्युदाहृत्य तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधान उक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् इसलिए, देयरफॉर, क्या? ओम इति उदाहृत्य, ओम ऐसा उदाहृत्य तो उच्चार्य, उसका उच्चारण करके, उदाहृत्य ल्यप प्रत्यय करके, कृत्वा, किम कृत्वा? ओम इति उच्चार्य, उसका उच्चारण करके पाठ करने वाले। इसलिए वेदों का प्रवचन पाठ करने वाले ओम का उच्चारण करते ही है। तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं उदाहृत्य क्या करते हैं? यज्ञ दान तपः क्रियाः, यज्ञादि स्वरूपाः क्रियाः, जो भी कर्म करते आप उसमें क्या करे? ये जो है ओंकार का उच्चारण करे। शास्त्र विधि, ये यज्ञ दान और तप, ये जो क्रिया है आप करते हैं, उसके प्रारंभ में ही आपको ओम का उच्चारण करेंगे तो किसी प्रकार की उसके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए कहते हैं प्रवर्तन्ते क्रियाः। कैसे? विधान उक्ताः, इसका जो है विधान, ऐसा पहले से विधान किया गया है। ओम इस नाम के उच्चारण का, उसका प्रारंभ करने के पहले, क्रिया को शुरुआत करने के पहले ओम का उच्चारण सर्वप्रथम किया जाए। किनके द्वारा? तो कहते ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्म वदनशीला नाम, जो हमेशा ब्रह्म का उच्चारण करते हैं और जो इस प्रकार से कोई भी वेद का, यज्ञ का कोई कार्य कर्म करने जाते हैं, तो ऐसे ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्म का उच्चारण करने वाले, वो इन कार्यों के पहले सततम, निरंतरम, हमेशा इस प्रकार का वो कर्म करते हैं और कर्म करने के पहले ओंकार का उच्चारण करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ओम तस्मात् ओम इति, इसलिए ओम ऐसा उदाहृत्य उच्चार्य मतलब उच्चारण करके, क्रिया प्रवर्तन्ते, ऐसे कर्म प्रवर्त मतलब प्रारंभ होते हैं। कैसे? यज्ञ दान तपः, हमने पहले सब देखे। तीन प्रकार के यज्ञ, तीन प्रकार का दान, तीन प्रकार के तप। तप के अंदर फिर हमने तीन तीन जो है कायिक वाचिक मानसिक भी, या तो ये जो क्रिया है उसके पहले हम लोग क्या करें?
कोई भी जो है प्रारंभ करता है इस कर्म का, तो ओम इति उदाहृत्य क्रियाः प्रवर्तन्ते विधान उक्ताः, ऐसे विधान कहा गया है, उक्ता मतलब बताया गया है किसमें, शास्त्रों में। अ, तो सततम ब्रह्मवादी नाम, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म को समझाने वाले, आत्म तत्व को समझाने वाले इस प्रकार से हमेशा, सर्वदा, सततम, हमेशा इस प्रकार से शास्त्र विशोधिता, शास्त्र को समझाने वाले इसी ओंकार के साथ ही प्रारंभ करते हैं। 25वां, तदित्यनभिसन्धाय तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। अब ओम तत्सत, अब दूसरा नंबर है तत्, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाः च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। ओमकार के बाद तत् इति तत् इति अनभिसंधाय उच्चार्य, तत्, ओम तत् सत, इस प्रकार से ये दूसरा नंबर है। तत् ऐसे ब्रह्म का नाम उच्चारण करके फिर क्या किया जाता है, क्रिया, यज्ञ तप दान क्रिया क्रियन्ते, ये जो किए जाने वाली जो कर्म है वो कर्म को प्रारंभ करते हैं। फल कर्मणः फलम यज्ञ तप क्रिया, यज्ञ क्रिया तप क्रिया, यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया, ये सारी जो कर्म है, तब भी कर्म है, यज्ञ कर्म है, और ये दान भी एक प्रकार का कर्म है। तो उसके पहले ब्रह्म का निर्देश कर करके ही विविधा क्रियन्ते, नाना प्रकार के कर्म किए जाते हैं। लेकिन कौन होगा वो करने वाला? तो कि करने वाला, उसको और कुछ नहीं चाहिए, कांक्षी भी ही, वो चाहता है, क्या चाहता है, मोक्ष कांक्षी भी ही, मोक्ष को चाहने वाला, मोक्षार्थी भी ही, मोक्ष को जो चाहने वाले हैं वो क्या करते हैं, इस प्रकार के अनभिसंधाय यज्ञ कर रहे हैं तो फल मिलेगा, लेकिन उसका फल उनको अंतःकरण शुद्धि और अंत तो गत्वा उनको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, होगा मोक्ष। तो यज्ञ किया जाता है, तप किया जाता है, दान किया जाता है, ये सब का सब जो है आप हमेशा इनके द्वारा क्या प्राप्ति चाहते हैं, भले ही मुझे कोई बड़ी प्राप्ति, फल की प्राप्ति नहीं, मेरा फल अगर मिले तो मेरी अंतःकरण की शुद्धि, और मेरे अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा मैं उस ज्ञान के लिए अधिकारी बनूं, योग्यता है मेरे अंदर, और उस ज्ञान के बाद भी मुझे क्या प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मोक्ष कांक्षी भी विविधा क्रियन्ते, ये सारे कर्म जो किए जाते हैं, यज्ञ है, दान है और तप है, ये सारी के सारी जो क्रिया है की जाती है। और कैसे, अभि संधाय, उसका उच्चारण करके, इसका तत् इति, तो ओम तत्सत, इस प्रकार का उच्चारण करके ही जो मोक्ष की इच्छा वाले, ज्ञान की इच्छा वाले इन सारे कर्म को करते हैं, और करनी चाहिए, तभी जाकर के उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं रहेगी, कोई दोष नहीं रहेगा,
और ये जो है आपके कर्म को सफल, सार्थक और पूर्णता बना देगा। तो इसीलिए ओम तत्सत इति ये जो निर्देश है, हमें इस प्रकार से उनका हर कर्म के पहले उसको अपने उच्चारण के साथ उसको जोड़ना चाहिए। तब आपका जो है हर एक कर्म सार्थक होगा। ये बहुत सुंदर है। फिर तीसरा नंबर आएगा सत, ओम तत्सत। तो तीसरा नंबर फिर देखेंगे 22 से 7 में होते हैं। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।